गुड इवनिंग बच्चों, फन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस या फिर रूट्स निकालना सीखे थे। यस और नो? जिन्हें हमने अल्फा या बीटा बोला था। एक एग्जांपल है, पिछले लेक्चर का एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, ये वाला एग्जांपल था 3x² - x + 4। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले थे, है ना। दो आए थे रूट्स हमारे पास। यस और नो? तो देखो, हमने क्या किया पिछले लेक्चर में, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम थी, यस और नो, और हमने उसके रूट्स ढूंढे। बात समझ में आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम थी, हमने उसके रूट्स ढूंढे। और फिर ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट। अब जो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें जस्ट उल्टा करना है। मतलब पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम थी तो हमने अल्फा बीटा ढूंढे। इस बार हमें अल्फा बीटा मालूम होंगे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढनी है। बात समझ में आ रही है? जस्ट उल्टा करना है। अल्फा बीटा मालूम होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढनी है। करेक्ट है? तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं स्टार्टिंग तो एग्जाम्पल लूंगा मेरे मन से, और फिर धीरे धीरे आपको फिर हम सम उठाएंगे और कुछ सम मैं करूंगा और कुछ सम आपके लिए आज होमवर्क छोड़ूंगा। एक बार आप उसको ट्राई करें और जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज उसको कमेंट करें। और वीडियो देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ये हमें मोटिवेट करता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट ले रहा हूं मैं स्टडी में। देखिए, मान लो कि कोई आपसे पूछे, मैं एग्जांपल फर्स्ट ले लेता हूं। कोई आपसे पूछे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका अल्फा 2 हो, बीटा 1 हो। बात समझ में आ रही है? जिसका अल्फा 2 हो और बीटा 1 हो। तो हमें इस बार क्या मालूम है? अल्फा बीटा मालूम है। अगर आपको कोई पूछे कि एक अल्फा और बीटा, अल्फा है 2, बीटा है 1, अब इन दोनों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। करेक्ट है? तो कैसे बनाएंगे? तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इजी फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी। मैं आपको समझाता हूं। वो होगी, समझना, हाँ, P of x या फिर y = P of x के ब्रैकेट x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। वापस लिख रहा हूं, देखो यहां पे इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। देखो, अगर आपको अल्फा बीटा मालूम है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। अब कैसे करना? देखो, इस फॉर्मूले के अंदर में एक तो हमें अल्फा और बीटा का सम चाहिए, तो हम निकाल देते हैं अल्फा बीटा का सम। अल्फा कितना है? 2। अल्फा की जगह 2 रखा, प्लस का प्लस, जो बीटा है वहां कितना रख दिया? 1। 2 + 1 कितना आया? 3। एक मुझे अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा कितना है? 2 इंटू बीटा कितना है? 1। 2 × 1 = 2। करेक्ट है? अब इन दोनों वैल्यू को यहां रख दो। देखो, x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? 3। 3 का 3, x का x प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? 2। 2 आंसर आ गया। ये वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस कौन से होंगे? 2 और 1। बात समझ में आई कि नहीं? अब ऐसे ही क्वेश्चन हमको हमारे एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है ना? एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। आज मैं सोच रहा हूं कि आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दूं, तो आप खुद ट्राई करेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको ज्यादा समझ में भी आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको? ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros। देखो एक बार समझना, यहां पे आपको दो नंबर दिए हुए, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, यहां पे आपको दो नंबर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, करेक्ट है। ये समझो, ये आपका अल्फा, यहां पे आपको अल्फा और बीटा नहीं दिए हुए। आप बोलोगे ये क्या हुआ? थोड़ा पेशेंस रखना, समझ में आएगा। यहां पे आपको थोड़ा सा अलग करके कुछ दिया गया। वो अलग क्या है तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। देखो जरा ऐसे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था, है ना, जो भी हमने पीछे लिखा, वो क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और एल्फा इंटू बीटा, यही था हमारा, करेक्ट है। अब मैं आपको ये बोलूं कि एल्फा और बीटा का सम दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, और एल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करें तो -6 आ रहा है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन, देखो यहां पे मैंने आपको एल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं बताई, या मैंने आपको दोनों को जोड़ के ही दे दिया, तो उल्टा आपका फायदा ही हुआ ना। आपका क्या नुकसान हो रहा है? आपकी तो 4 उंगलियां थी में, यस और नो। उल्टा आपको तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आपको तो ऑलरेडी मैंने ऐड करके दे दिया है। देखो हमको फॉर्मूले में अल्फा बीटा नहीं चाहिए, हमको तो उनका सम चाहिए ना। अगर अल्फा बीटा दोनों अलग अलग दिए होते, जैसा हमने पिछला वाला एग्जांपल में किया था, तो हम उनको ऐड कर लेते। अब मैंने आपको तो उल्टा ऐड करके दे दिए, तो आपको तो उल्टा हेडेक कम हो गया, यस और नो। और देखो यहाँ देखो, यहाँ मुझे अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे दिया, यस और नो। तो देखो सिंपल है। अब तो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, एल्फा प्लस बीटा कितना है? 5, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, एल्फा इंटू बीटा कितना है? -6, पर माइनस है इसलिए क्या रखेंगे? ब्रैकेट में। मैंने पहले ही बोला माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखो, फायदा बढ़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस इंटू माइनस -6, आंसर आ गया। अब इस जो हमारा क्वेश्चन 2 है, इसमें इन्होंने यही किया। देखो क्वेश्चन 2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 और 4 -1, देखो ये अल्फा और ये बीटा अलग से नहीं दिए हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये आपको अल्फा प्लस बीटा ही दिया हुआ है, दोनों को जोड़ के ही आंसर दिया हुआ है। और ये क्या दिया आपको? अल्फा इंटू बीटा ही दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ही दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच नंबर एज द सम, ईच नंबर, जो हर नंबर दिया ना वो सम एंड प्रोडक्ट। तो पहले लिखा हुआ है सम, तो पहला वाला क्या है? सम। किसका सम है? इट्स जीरोस का सम है। तो पहले दिया हुआ सम, तो पहला वाला तो हो गया सम। बाद में प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, तो प्रोडक्ट लिखा हुआ सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर क्या है? जीरोस का प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी आपको सम जोड़ के मल्टीप्लाई करके दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, सो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, करेक्ट है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा कितना है? देखो 1/4 है, एक्स का एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। माइनस को ब्रैकेट में रखना, माइनस को मैंने ब्रैकेट में रख दिया। एक्स स्क्वायर देखो 1 इंटू एक्स, नीचे 4 का 4 प्लस इंटू माइनस -1, यस और नो। अब एलसीएम ले लो बोले, है ना। तो कैसे करोगे? मैं तो ऐसे करता हूं, देखो मैं क्या करता हूं, पहले मैं इन दोनों को लूंगा, फिर मैं वही करता हूं जो मैंने पहले वाले एक्सरसाइज में किया था। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 1 इंटू एक्स, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, 1 4 जा 4, समझो। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे रख देने का, माइनस का माइनस 1/1 का 1/1, इसको ऐसा कैसा रख दिया। अब वापस से इन दोनों का लेंगे, जैसे एलसीएम लेना है, जैसे मैंने किया अभी। देखो
कैसे करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई पूरे से, तो 1 इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करो तो वापस वही तो आएगा ना, वापस यही नंबर आ जाएगा 4x² माइनस x, फिर माइनस का माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 जा 4, और इसको इससे 4 1 जा 4, यस और नो, करेक्ट है। तो आंसर आया y इज इक्वल टू ये। अब देखो इक्वल टू 0 है, करेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, 4 यहाँ डिवाइड में, अगर मैं उसको उधर लेके जाऊं तो यहाँ 4 डिवाइड में आया क्या मल्टीप्लाई जाएगा, तो 4 0 से जब 4 मल्टीप्लाई आंसर क्या जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या आया, देखो 4x² माइनस x, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई, सिंपल है। मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, वो दिया हुआ है √2, फिर दिया हुआ है 1/3। वापस हम लोग जो पहला दिया हुआ है वो सम दिया हुआ है, दोनों को जोड़ के ही दिया है, दोनों को जोड़ के ही दिया है, अल्फा प्लस बीटा ही दिया है। जो सेकंड नंबर दिया हुआ वो मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है। y इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, इजी पीजी, एकदम इजी पीजी है। y इज इक्वल टू x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा है √2, तो रख दिया √2, x का x प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो रख दिया 1/3, ठीक है। एलसीएम ले लो प्लीज, ठीक है ना, 1 कर दो 1 कर दो, ठीक है। तो आप जब आप एलसीएम लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, या फिर जैसे मैं करता हूं ऐसे करो प्लीज, ठीक है ना। आप पहले इन दोनों को ले लो, ठीक है, ये इंटू ये इंटू ये, देखो ये इंटू ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये, 1 इंटू x², 1 को किससे मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, माइनस का माइनस, 1 इंटू √2x, तो बचेगा √2x डिवाइड बाय ये इंटू ये, 1 इंटू 1 प्लस 1/3, करेक्ट है। ये इंटू ये, जो साइन है वो लिख दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर नीचे क्या लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। अच्छा, अब वापस से इन दोनों का एलसीएम ले लो, देखो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 लोग हैं तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू x² माइनस √2x, ओके, ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज है, प्लस का प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1 डिवाइड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है नीचे, 3 1 जा 3, यहाँ पे इक्वल टू 0 लेके चलना साइड में। अब देखो 3 हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय x², 3x², 3 मल्टीप्लाई बाय √2x, तो आ जाएगा माइनस 3√2x, फिर प्लस 1 का प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो 3 0 जाए तो 0 हो जाएगा, तो आंसर बचेगा आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। क्लियर है, इजी पीजी है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अब मैं एक लास्ट सम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन और है, आपको खुद ट्राई करना है, आपसे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो आप उससे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ऑडियो में, क्लियरिटी में, तो प्लीज जो भी कंप्लेन है आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकूं, ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं मैं। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, अब मैं 5 कर रहा हूं आपके लिए, -1/4 1/4। जो पहला वाला दिया हुआ है वो रूट्स का सम दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। जो दूसरा वाला दिया हुआ है, जो सेकंड वन है, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। यस और नो, ठीक है, ओके। अब समझना फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, करेक्ट है।
अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। y साइड में इक्वल टू 0 लेके चले, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा इस बार खुद -1/4 है, समझो ये माइनस तो फॉर्मूले के अंदर ही है, इस बार अल्फा प्लस बीटा खुद -1/4 है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, लिख दिया इसकी जगह x का x प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स नीचे आ जाएगा 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको कैसे मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस का प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स इसको ऐसे मल्टीप्लाई 1 4 जा 4 इज इक्वल टू 0। देखो हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैसे करते हैं, एक लाइन खींचनी, नीचे वाला जो है वो ऐसे कैसे लिख दो और ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख दो यहाँ पे, ना क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ये लिख दिया प्लस और 1 इज इक्वल टू 0, 4 यहाँ पे डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो 4 0 जा 0, सो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी वेरी इजी, और इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछें। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।